हेलो स्टूडेंट्स, देखिए जी आज का टॉपिक हमारा वेपर प्रेशर लिखा हुआ है यहाँ पे। लास्ट टाइम हमने कंसंट्रेशन टर्म समझी। यूनिट हमारा चल रहा है सॉल्यूशंस, याद है ना। सॉल्यूशंस चैप्टर हमारा चल रहा है जिसमें हमने कहा था होमोजेनियस मिक्सचर है भाई, वन फेज है, पार्टिकुलर साइज बहुत स्मॉल साइज है, लेस देन 1 नैनोमीटर साइज है, इजिली सेपरेट नहीं हो सकते, इजिली फिल्टर नहीं हो सकते। सेपरेट करने का कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। ठीक है, हमने कहा देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, एक था सल्यूट दूसरा था सॉल्वेंट। ठीक है, लेस अमाउंट में सल्यूट और जिसमें उसको मिक्स कर रहे हैं जिसका हमें वन फेज दिखेगा वो है सॉल्वेंट। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, फिर हमने पढ़ी कंसंट्रेशन टर्म्स। वो टर्म्स हमें बताती थी कितना सल्यूट है कितना सॉल्वेंट है, परसेंटेज, मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, अभी आएगा, सब आएगा, अभी देखना आप, अभी सब कुछ अभी आएगा यहाँ पे। ठीक है जी, और उस पर जो जो प्रॉब्लम थी जिस इस क्वेश्चन में वो क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करवा दिया। अब आज का टॉपिक देखिए वेपर प्रेशर। एक इमेज से समझाता हूं बच्चों। एक कंटेनर है हमारे पास, उस कंटेनर में हम एक लिक्विड ले लेते हैं, वाटर। लिक्विड इसीलिए बच्चों क्योंकि हमने लिक्विड सॉल्यूशंस ही पढ़ने हैं, तो मैं लिक्विड की बात करता हूं। एक क्लोज्ड कंटेनर में, इस क्लोज्ड कंटेनर में ये वाटर नॉर्मल टेम्परेचर पे, अभी की बात कर देते हैं, अभी के टेम्परेचर पे, अब गर्मी बढ़ गई है, 35-40 डिग्री टेम्परेचर होगा, इस टेम्परेचर पे वाटर वेपर्स तो बनाता ही है, थोड़े बहुत वेपर्स बना रहा था। जब वेपर्स ज्यादा बन रहे थे, ये वेपर्स हैं जी, ये यहां पे वेपर्स है। जब वेपर्स ज्यादा बन रहे थे तो वो वेपर्स वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे थे। जब वाटर ज्यादा है तो वो वापस वेपर्स में ज्यादा कन्वर्ट हो रहा है। रिवर्सिबल प्रोसेस चल रहा है क्लोज कंटेनर में। तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस में ये कितने वेपर्स बन रहे हैं, और यही वेपर्स क्या करते हैं, जब इस लिक्विड के ऊपर ये वेपर्स बन जाते हैं तो बच्चों यही वेपर्स अपने ही लिक्विड पे एक दबाव, एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, एक दबाव, एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उसी को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन इट्स लिक्विड। वेपर्स अपने ही लिक्विड पे एक दबाव, एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, बस उसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। एक्चुअल डेफिनेशन है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, लिख लीजिए, the pressure exerted by vapors on its liquid when there is a dynamic equilibrium between liquid and vapor phase। फिर से रिपीट करता हूं, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर exerted by vapors, exerted by vapors, इतना भी याद रखोगे चलेगा। पूरी डेफिनेशन है vapor pressure is the pressure exerted by vapors on its liquid when there is a dynamic equilibrium between liquid and vapor phase। जब एक डायनामिक इक्विलिब्रियम, मूवमेंट, रिवर्सिबल प्रोसेस में चल रहा है। ठीक है, वेपर ज्यादा है तो वेपर प्रेशर ज्यादा, वेपर्स कम है तो वेपर प्रेशर कम, लेकिन प्रेशर तो है। बस सिंपल सी डेफिनेशन, यहीं से हम आगे का टॉपिक करेंगे। वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन इट्स लिक्विड, बार बार बोल रहा हूं। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कोई प्रॉब्लम? वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिंपल। हीट करोगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर हीट करोगे तो ज्यादा वेपर्स बनेंगे, ज्यादा वेपर्स बनेंगे तो ज्यादा वेपर प्रेशर, सिंपल। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एक फैक्टर। दूसरा एक और चीज देखना, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट। अगर हमने लिक्विड में, इस वाटर में सल्यूट डाल दिया ना, सल्यूट नमक डाल दिया, मान लो ये लीजिए नमक होमोजेनियस वे से मिक्स हो गया जी सब जगह पे, तो बच्चों नमक डालने से ना वेपर्स कम बनते हैं। ठीक है, प्योर वाटर और सॉल्ट वाटर में प्योर वाटर के वेपर ज्यादा बनते हैं, नमक वाले वाटर के वेपर्स कम बनते हैं। क्यों? क्योंकि सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हो रही है। सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, पहले पूरी सरफेस पे वाटर 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 था,
एक्चुअली बच्चों क्या होता है, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। इवेपोरेशन हमेशा सरफेस से होती है। पहले पूरी सरफेस से वाटर इवेपोरेट हो रहा था, अब कुछ सरफेस पे सल्यूट भी है, क्योंकि होमोजेनियस वे से सब जगह मिक्स हुए ना। मान लो ये मान लीजिए एक वाटर के मॉलिक्यूल को इवेपोरेट होना था, इस वाटर के मॉलिक्यूल को, इसको पहले सरफेस पे जाना पड़ता है, फिर ये सरफेस से टेक ऑफ करता है बच्चों। पहले सरफेस पे आता है, सरफेस से टेक ऑफ। तो ये सरफेस पे जा रहा था, रास्ते में सल्यूट पार्टिकल आ गया, रुकावट। मतलब सल्यूट सॉल्वेंट के लिए रुकावट है। एक तो इंटरेक्शन है, ऊपर से रुकावट डाल रहे हैं। सरफेस एरिया भी कम कर दिया इवेपोरेशन के लिए, वाटर की इवेपोरेशन के लिए, और रुकावट भी डाल रहे हैं। मतलब ओवरऑल कहा जाए तो जितना सल्यूट डालोगे उतने वेपर्स कम बनेंगे। प्योर वाटर एंड सी वाटर, प्योर वाटर और सी वाटर में किसके वेपर्स ज्यादा बनेंगे? प्योर वाटर और सी वाटर में प्योर वाटर के वेपर्स ज्यादा बनते हैं। सी वाटर में, समुद्र के पानी में नमक है ना, तो सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की वजह से वेपर्स कम बनेंगे, तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। ये चीजें हम आगे अप्लाई करेंगे, ठीक है। प्योर वाटर एंड सॉल्ट वाटर, प्योर वाटर एंड शुगर वाटर, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा सेम अमाउंट में? किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? प्योर वाटर का सेम टेम्परेचर पे प्योर वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा, क्योंकि उसी के वेपर ज्यादा बन रहे हैं। ये सिंपल सी चीज नोट कर लो। वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन इट्स लिक्विड व्हेन देयर इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड वेपर फेज। डायनामिक मतलब मूवमेंट वाला इक्विलिब्रियम, कभी ये पलड़ा बारी, कभी ये पलड़ा बारी। इक्विलिब्रियम वर्ड 11th क्लास। Vapor pressure is directly proportional to temperature. Vapor pressure is inversely proportional to concentration of solute, या कहें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। जितना सल्यूट ज्यादा डालोगे उतने वेपर्स कम बनेंगे, जनरली सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की वजह से। सल्यूट सॉल्वेंट के रास्ते में रुकावट डालता है, ठीक है जी। बाकी आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का होने वाला है, ठीक है। डेरिवेशन करनी है एक सिंपल सी, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी बच्चों, अब देखिए मैं वही वेपर प्रेशर वाली चीज अब यहाँ पे यूज करूंगा, ध्यान से देखना। अभी टॉपिक की हेडिंग नहीं मैं बोल रहा हूं, बस इस डायग्राम को समझिए और ध्यान रहे ये टॉपिक यहीं से पढ़ना जैसे मैं समझा रहा हूं। डायरेक्ट बुक से देखोगे तो रट्टा हो जाएगा, वो बस रट्टा ही मारना पड़ेगा। फॉर्मूलेज को रट्टा मारोगे और फिर उस पर सीधे न्यूमेरिकल्स करोगे। न्यूमेरिकल्स कर तो लोगे टेक्स्ट बुक या क्वेश्चन जो सिंपल आपके सामने है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी वर्डिंग चेंज हो गई एग्जाम में तो बस वाट लग जाएगी आपकी, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले से न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करके कभी बात नहीं बनती बच्चों। अप्लाई करना भी तो आना चाहिए, वो वर्डिंग भी तो समझ आनी चाहिए आपको जो क्वेश्चन में लिखी हुई है। इसलिए ध्यान से देखिए जरा, फिर हेडिंग बताता हूं। देखो हमने क्या किया हुआ है, एक कंटेनर में लिया हुआ है लिक्विड ए, इसमें सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स हैं, ए ए ए ए ए ए ए। और दूसरे कंटेनर में लिया हुआ है लिक्विड बी, इसमें सिर्फ बी के मॉलिक्यूल्स हैं, बी 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 बी, सिर्फ लिक्विड बी के मॉलिक्यूल्स। यहां पे सिर्फ लिक्विड ए, यहां पे सिर्फ लिक्विड बी के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जनरली अगर मैं बात करूं ना, जब ए बी ऐसे अलग अलग ए बी वर्ड में यूज करूंगा ना इस आगे आने वाले यूनिट के टॉपिक्स में, तो बच्चों मैं ए को हमेशा सॉल्वेंट लूंगा, मैं बी को हमेशा सॉल्यूट लूंगा। ऐसे ही कुछ यहां पे भी किया हुआ है। ए और बी आपस में मिक्स हो गए और मिक्स होके बन गया ए बी का सोल्यूशन, ठीक है। अगर ये ए बी का सोल्यूशन है बच्चों, तो मेरे हिसाब से, वैसे आपकी मर्जी है, मेरे हिसाब से ए को मैं लेके चलता हूं सॉल्वेंट, मेरे लिए ए सॉल्वेंट है और मेरे लिए बी सॉल्यूट है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। कंफ्यूजन हो तो आप सॉल्वेंट सॉल्यूट ये वर्ड भी यूज कर सकते हो इस टॉपिक को समझने के लिए। अब ध्यान देना जरा, लिक्विड ए जिसमें सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड बी जिसमें सिर्फ बी के मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों को मिक्स किया, ए और बी का सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर बना दिया। सॉल्यूशन वर्ड का ही मतलब ये है, ठीक है। तो इसलिए ए बी वैसे लेने जो होमोजेनियस वे से मिक्स हो जाए, ठीक है। लिक्विड ए वेपर्स बना सकता है, लिक्विड तो वेपर्स बना ही सकते हैं। लिक्विड ए जो वेपर्स बना रहा है उसका जो वेपर प्रेशर है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, पी नॉट ए इज वेपर प्रेशर ऑफ ए। पी नॉट ए है वेपर प्रेशर ऑफ ए।
लिक्विड बी, ये भी लिक्विड है, ये जो वेपर्स बना रहा है और उसका जो वेपर्स का प्रेशर है उसको मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चों पी नॉट बी। इट इज वेपर प्रेशर ऑफ बी। ये बी का वेपर प्रेशर है, लिक्विड बी का वेपर प्रेशर। दोनों मिक्स हो गए जी, मिक्स होके सोल्यूशन बना लिया। अभी सोल्यूशन में भी है ए बी, यहां पे भी ए के वेपर्स बी के वेपर्स तो बनेंगे। यहां पे जो ए का वेपर्स प्रेशर है वो मैं लिख रहा हूं पी ए इज वेपर प्रेशर ऑफ ए। यहां पे जो बी वेपर्स बना रहा है, यहां पे जो बी का वेपर प्रेशर है वो मैं लिख रहा हूं पी बी, वेपर प्रेशर ऑफ सल्यूट। बी मेरे हिसाब से सल्यूट है। पी बी वेपर प्रेशर ऑफ बी। समझ आ गया? देखो क्या क्या चीजें मैंने लिखी। पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ ए, पी ए वो भी वेपर प्रेशर ऑफ ए, पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ बी, पी बी ये भी वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है खुद ही देखिए जरा इस डायग्राम के हिसाब से। डिफरेंस क्या है बच्चों? पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ ए है इन प्योर फॉर्म, जबकि पी ए वेपर प्रेशर ऑफ ए है इन सोल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग के बाद इन सोल्यूशन को कभी भी शॉर्टकट में SOL नहीं लिखना बच्चों। SOL का कुछ और ही मीनिंग पड़ जाता है, वो अगले यूनिट में पढ़ेंगे हम। SOL कोलाइडल सोल्यूशन होता है, इसलिए शॉर्टकट में SOLN लिख लेना, ठीक है। पी ए भी वेपर प्रेशर ऑफ ए है, पी नॉट ए भी वेपर प्रेशर ऑफ ए है, लेकिन डिफरेंस है। पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म है, पी ए वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सोल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग। पी नॉट बी वो भी बी का वेपर प्रेशर है, पी बी वो भी बी का वेपर प्रेशर है। इट इज इन सोल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग, इट इज इन प्योर फॉर्म, ये प्योर फॉर्म में। तो डिफरेंस है दोनों में, डिफरेंस है। पी नॉट ए का ही वेपर प्रेशर है प्योर फॉर्म में, पी ए वो भी ए का ही वेपर प्रेशर है इन सोल्यूशन। अब सिंपल, अभी तक जो हमने पढ़ा वेपर प्रेशर के बारे में, सिंपल भाषा में सोचिए और समझिए जरा। क्या लगता है पी नॉट ए और पी ए में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? पी नॉट ए की वैल्यू ज्यादा या पी ए की वैल्यू ज्यादा होगी? आराम से सोचिए, ठीक है। पॉज करके सोच लीजिए, वीडियो को पॉज कर दो फिर सोचिए। पी नॉट ए की वैल्यू ज्यादा होगी या पी ए की वैल्यू ज्यादा होगी? पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म, पी ए वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सोल्यूशन। तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? पी नॉट ए की। मिक्सिंग के बाद सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की वजह से वेपर्स कम बनते हैं जनरली। अब आगे कुछ क्या हो जाता है वो अलग बात है। जनरली हमने अभी यही पढ़ा, सल्यूट डालने से, मिक्सिंग करने से ए के वेपर्स कम बनेंगे। वेपर्स कम तो वेपर प्रेशर भी कम। वैसे ही हाल उसका भी देख लो। पी नॉट बी बी का वेपर प्रेशर है लेकिन इन प्योर फॉर्म, पी बी वो भी वेपर प्रेशर ऑफ बी है इन सोल्यूशन, लेकिन किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? पी नॉट बी की। बिफोर मिक्सिंग प्योर फॉर्म में फ्री होके वेपर्स बना रहे हैं, इधर ए बी इंटरेक्शन की वजह से, सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की वजह से वेपर्स कम बनेंगे, तो वेपर प्रेशर भी कम। तो बच्चों पी नॉट ए की वैल्यू ज्यादा पी ए से, पी नॉट बी की वैल्यू ज्यादा पी बी से, ठीक है। ये जनरल था। अब सुनो हमारा टॉपिक क्या है, ठीक है। ये सब हमने पता कहां पे लिखना है, ये सब आपने हेडिंग लिखनी है। इस सब के लिए रॉल्स लॉ, इस सब की हेडिंग आपने लिखनी है रॉल्स लॉ, RAULT पास्ट एस, रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ लिखिए स्टेटमेंट, दिस लॉ स्टेट्स दैट, हेडिंग लिख लो रॉल्स लॉ, उसके बाद ये डायग्राम बनाना। दिस लॉ स्टेट्स दैट द वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन सोल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन सोल्यूशन, पी ए ही लिखूंगा ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। बस ये है रॉल्स लॉ, ठीक है। सारी चीजें पहले से क्लियर होनी चाहिए तो ही बात बनेगी। ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सोल्यूशन, और ये क्या है? मोल फ्रैक्शन, कंसर्नेशन टर्म। किसका मोल फ्रैक्शन? ए का ही मोल फ्रैक्शन। सिंपल सी बात, सोल्यूशन में
टोटल के कंपैरिजन में, सॉल्यूशन में टोटल के कंपैरिजन में जितने ए के वेपर्स होंगे, जितना ए का अमाउंट होगा, जितना ए का अमाउंट होगा उतने ही उसके वेपर्स बनेंगे, उतना ही उसका वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एक्सबी। ठीक है, एक्चुअली ये सब करने के लिए हमने ये सब किया। तो पहले ये डायग्राम बनाना, ठीक है, और उस डायग्राम के बाद ये सब लिखना। अभी रॉल्स लॉ को अलग से भी लिखता हूं, ठीक है, लेकिन पहले ये जो चीजें मैं अभी यहां पे यूज करने वाला हूं ना, ठीक है, वो चीजें हम पहले से ही क्लियर कर देंगे। आप अपनी हेडिंग लिखना रॉल्स लॉ, फिर ये डायग्राम बनाना, फिर लिखना रॉल्स लॉ की डेफिनेशन स्टेटमेंट। Rolle's law says that vapor pressure of any component in solution is directly proportional to its mole fraction। किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में उसी के अमाउंट पे, उसी के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। सिंपल सी डेफिनेशन अभी लिख भी लेता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। आपने सबसे पहले रॉल्स लॉ की हेडिंग लिखनी है। तो देखिए जी बच्चों, यहाँ पे मैंने रॉल्स लॉ एक्सप्लेन कर दिया हूं, लेकिन उस डायग्राम से ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। Rolle's law says that the vapor pressure of any component in solution, अब आप आराम से यहां से लिख सकते हो, the vapor pressure of any component, vapor pressure of component A हो या B हो, C भी हो, D भी हो, जितने मर्जी कंपोनेंट्स हो, मेन तो दो ही हैं, सल्यूट सॉल्वेंट। तीन चार चीजें आप मिक्स कर दो, लेकिन वो सल्यूट और सॉल्वेंट दो ही कंपोनेंट रहेंगे। is directly proportional to its mole fraction। Vapor pressure of component A, mathematically vapor pressure of component A is directly proportional to its mole fraction। Vapor pressure of component B is directly proportional to its mole fraction। Proportionality हटाया, equal to लगाया, proportionality हटाया, equal to लगाया, तो एक कांस्टेंट लगाऊंगा मैं, proportionality कांस्टेंट। देखिए मैंने क्या कांस्टेंट लगाया है, P नॉट A। पहचानो इस कांस्टेंट को। PA XA तो अपनी जगह पे ही है, ये P नॉट A क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर फॉर्म, वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर फॉर्म विच इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अभी कुछ मिक्सिंग ही नहीं की हुई है ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे कम करोगे तो उसकी वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनली हटाओ, इक्वल टू लगाओ, तो एक कांस्टेंट लगाया मैंने, देखिए कौन सा, P नॉट B। तो ये आपके न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला अब बना, लेकिन मीनिंग के साथ। क्यों मीनिंग के साथ? ताकि क्वेश्चन जैसा भी हो आपको उसकी वैल्यूज भी तो पुट करना आनी चाहिए। ऐसा थोड़ा लिखा होगा दो वैल्यू सीधे दे रखी होंगी, तो आपको सब क्लियर होना चाहिए। ये है वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये ए का मोल फ्रैक्शन है। कैसे निकालेंगे? ए के मोल्स अपान टोटल मोल्स करके, ठीक है। वही कंसंट्रेशन टर्म्स ही आएंगे, मैंने पहले ही कहा था। आधा यूनिट आपका कंसंट्रेशन टर्म्स, सॉल्यूशन की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स हैं, और नेक्स्ट आधा सॉल्यूशन उन्हीं कंसंट्रेशन टर्म्स पे, मोलैलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड है। और पी नॉट ए क्या है बच्चों? वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म विच इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये वैल्यू भरोगे तो आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। वेपर प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B इनटू वेपर प्रेशर ऑफ B इन प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म में उसकी क्या वैल्यू है वेपर प्रेशर की, वो यहां पे आ गई। सो सिंपल, ठीक है जी। लिखो जी ये सारा लिखे। अभी रॉल्स लॉ खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने ए के कंपोनेंट का रॉल्स लॉ पढ़ा, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी। अब हम पूरे सोल्यूशन का रॉल्स लॉ पढ़ेंगे, पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालेंगे। सिंपल, पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है तो सारे कंपोनेंट्स के प्रेशर को ऐड कर देना, डेल्टन्स लॉ, PA और PB ऐड कर देना, ठीक है जी। तो अभी हम पूरे सोल्यूशन का रॉल्स लॉ पढ़ते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या होगा। पहले ये सब आराम से लिख लो, लेकिन उस डायग्राम की हेल्प से, ताकि ये सारी चीजें क्लियर हो आपको। डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व करने लगना, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे ही डॉक्टर इंजीनियर ना बन जाना, बन भी जाओगे तो मरीजों को मारोगे और पुल तोड़ोगे, डायरेक्ट बनोगे तो, ठीक है जी। हाँ जी, देखिए जी स्टूडेंट्स, अब हमें पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। अभी भी हम एक एक कंपोनेंट का, ए का और बी का वेपर प्रेशर निकाल रहे थे।
अब क्या लिखा हुआ है हेडिंग देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है जिसमें वॉलेटाइल सॉल्यूट है। वॉलेटाइल सॉल्यूट मींस जिसमें सॉल्यूट वॉलेटाइल, जिसमें सॉल्यूट इजीली इवेपोरेट हो जाए। सॉल्वेंट तो इवेपोरेट हो ही रहा है, हम जनरली एक्वस वाटर का ही सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। सॉल्वेंट तो इवेपोरेट हो ही रहा है, इसमें सॉल्यूट भी इवेपोरेट हो जाएगा। वही जैसे लिक्विड ए और बी की बात कर रहे थे हम, वही बात है यहां पे भी। ठीक है, तो अगर हम पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालें, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, पूरा आप सॉल्वेंट सॉल्यूट भी लिख सकते हो, नहीं तो वो ए बी वाली हिसाब ही करते हैं अभी, क्योंकि हम ए बी करके ही चला रहे थे सिस्टम अभी तक। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी एस ऐसे लिख देता हूं, पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, बिल्कुल सिंपल सी डेरिवेशन है। अब यहां पे रॉल्स लॉ लगा लेता हूं, ये रॉल्स लॉ के अंडर ही है बच्चों, ये हेडिंग रॉल्स लॉ के अंडर ही है। रॉल्स लॉ के बेसिस पे ही अब आप पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल रहे हो, तो पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मतलब जितने उसके कंपोनेंट है सबका वेपर प्रेशर ऐड करना है। ठीक है, 11th क्लास में भी था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, एक कंटेनर में ऑल गैसेस के प्रेशर्स को ऐड कर दो टोटल प्रेशर आ जाता था। यहां पे है ऑल कंपोनेंट्स के प्रेशर्स को ऐड कर दो टोटल प्रेशर आ जाएगा, वेपर प्रेशर। बात यहां हम वेपर्स के प्रेशर की कर रहे हैं। वेपर प्रेशर पी एस इज इक्वल टू पी ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स से पी नॉट है, रॉड सा लगाया जी जो अभी भी डिराइव किया हमने, प्लस पी बी की जगह लिख दो एक्स बी पी नॉट बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर फॉर्म। थोड़ा सा और इजी इस डेरिवेशन को करते हैं ताकि न्यूमेरिकल्स आसानी से निकल जाएं। मैं एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी लिख लूं, लिख सकता हूं नहीं? लिख सकता हूं जी, क्यों? बिकॉज एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है ना, टोटल मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 होती है। ये हमने कंसंट्रेशन टर्म्स में किया था और यही मैं बार बार बोल रहा हूं आपको बच्चों। ठीक है, ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स आएंगी तो ही आगे के टॉपिक्स आएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। करो इसको थोड़ा सा और इजी, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करो, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करो। पी नॉट ए माइनस एक्स बी पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। और लास्ट एक और स्टेप, अगर टोटल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर चाहिए तो पी नॉट ए, यहां से एक्स बी कॉमन निकाल लो, माइनस एक्स बी इंटू पी नॉट ए माइनस, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, माइनस पी नॉट बी। सिंपल सा मैथमेटिक्स है, इतना तो आना ही चाहिए। तो बच्चों ये आपकी न्यूमेरिकल्स के लिए इक्वेशन है। अगर आपको पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर चाहिए, पूरे सॉल्यूशन का, यहां तो ए का वेपर प्रेशर और बी का वेपर प्रेशर ऐड कर दो। पहले ए का वेपर प्रेशर निकालो, बी का वेपर प्रेशर निकालो। कहां से निकालोगे? रॉल्स लॉ से निकालोगे। दोनों के वेपर प्रेशर ऐड कर दो, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाएगा। या तो आपको सिर्फ प्योर फॉर्म्स पता होनी चाहिए, पी नॉट ए प्योर फॉर्म ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए, पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर फॉर्म, और आपको सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए। अब ये ए बी पी नॉट बी क्या है वो सब क्लियर होना चाहिए, वो हमने पहले से ही डायग्राम से क्लियर कर दिया है, वो जो डायग्राम शुरू में हमने बनाई। तो सिंपल सी डेरिवेशन है, डेरिवेशन भी एग्जाम में आ सकती है और इस पे न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट रट्टा मारने से अच्छा है ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ये क्या है, जो हम डायग्राम से पहले ही समझ चुके हैं ये क्या है। ठीक है जी, पहले हमने किया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल सॉल्यूट, अब हम करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। पहले ये लिख लीजिए, फिर उसकी भी एक डेरिवेशन देख लेते हैं। ठीक है, फिर उस पर न्यूमेरिकल्स करने हैं, सिंपल सी बात, वो मैं बताऊंगा इस बेसिस पे अभी आपके टेक्स्ट बुक में कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जी बच्चों, अब आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, अगेन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है ना बच्चों वो नॉन वॉलेटाइल है, मतलब सॉल्यूट के वेपर्स नहीं बनेंगे, सॉल्यूट इवेपोरेट नहीं होगा, सॉल्यूट के वेपर्स नहीं बनेंगे तो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर भी नहीं होगा। ठीक है, फिर से वैसे लिखता हूं, पी एस
इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, एस मीन सोल्यूशन, इज इक्वल टू सारे कंपोनेंट ऐड कर देता हूं पी ए प्लस पी बी, लेकिन पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस 0। क्यों 0? क्योंकि सल्यूट यहां पे वेपर्स बना ही नहीं रहा, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट है, सल्यूट इवेपोरेट ही नहीं हो रहा, तो उसका वेपर प्रेशर 0। मींस यहां पे जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, जो ए का वेपर प्रेशर है, वही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। सॉलिड का वेपर प्रेशर निकालो, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकल गया। सल्यूट का वेपर प्रेशर तो यहां 0 है। क्यों? क्योंकि हमने पहले से ही हेडिंग में नॉन वॉलेटाइल सल्यूट लिया हुआ है। थोड़ा सा और आगे इस डेरिवेशन को बढ़ाते हैं बच्चों, ठीक है, आगे और एक फॉर्मूला निकालते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। हम यहां पे रॉड्स लॉ लगा लेते हैं, पी एस इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए। ये एक्स ए क्या है, पी नॉट ए क्या है, ये सब चीजें हम पहले से ही क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। पी पी एक साइड ले आते हैं, मोल फ्रैक्शन एक दूसरी साइड रहने देते हैं। पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स ए, कोई प्रॉब्लम? यहां मल्टीप्लाई में था, यहां डिवाइड में चला गया। आगे बढ़िए, ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, इसको सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूं। पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, ठीक है ना। ये सेम अगेन वैसे ही है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है, सेम वैसे ही। यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आगे देखिए, नेक्स्ट स्टेप में यहां पे लिखता हूं, आगे देखिए, मैं एक काम करता हूं, माइनस एक्स बी इस साइड ले जाता हूं, प्लस बन जाएगा, ये सब उधर ले जाता हूं, माइनस बन जाएगा। एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, कोई प्रॉब्लम? एक्स बी माइनस में था, उस साइड चला गया, प्लस बन गया, ये सारा इस साइड आ गया, माइनस बन गया, ठीक है। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। ये फॉर्मूला बन गया आपके न्यूमेरिकल्स के लिए, ये आपके न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला बन गया। लेकिन मीनिंग समझिए, डेरिवेशन तो कर ही लोगे, ये डेरिवेशन भी एग्जाम में आ सकती है, और इस बेसिस पे न्यूमेरिकल्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन इसका मीनिंग समझिए ये क्या है। ये लास्ट स्टेप फिर से देख लो एक बार, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की मैथमेटिक्स की। ये इससे मल्टीप्लाई पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन ओवरऑल में अपॉन पी नॉट ए, ऐसे ही करते हैं ना, 1 अपॉन 1 है ना, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे सीधे मल्टीप्लाई, वही किया मैंने। अब ध्यान से देखो ये सारी चीजें हैं क्या। पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म, और पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कंप्लीट सोल्यूशन, फुल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, ठीक है। और अपान नीचे क्या है, फिर से पी नॉट ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म, और ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। इन चीजों को देखो जरा, आपको क्या लगता है, पी नॉट ए की वैल्यू ज्यादा होगी या पी एस की वैल्यू ज्यादा होगी? वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी या पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी? लगता तो यही है कि पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, पी एस, क्योंकि वो पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है। लेकिन पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर यहां किसके इक्वल है, पी ए के इक्वल, पी बी तो है ही नहीं। मतलब यहां मैं पी एस की जगह पे पी ए भी लिख सकता हूं, पी एस की जगह पी ए भी लिख सकता हूं। अब खुद ही सोचो, पी नॉट ए की वैल्यू ज्यादा या पी ए की वैल्यू ज्यादा? ए प्योर फॉर्म में वेपर ज्यादा बनाएगा या मिक्सिंग के बाद वेपर ज्यादा बनाएगा? ये भी अभी भी पढ़ा हमने वेपर प्रेशर के बारे में। पी नॉट ए प्योर फॉर्म में वेपर ज्यादा बनते हैं आफ्टर मिक्सिंग, सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की वजह से, खासकर नॉन वॉलेटाइल सल्यूट, नमक वगैरह डालने की वजह से वेपर्स कम बनेंगे, वेपर प्रेशर कम होगा। तो बच्चों इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी। पी नॉट ए की वैल्यू ज्यादा होगी, पी एस की वैल्यू कम होगी। सपोज करो पी नॉट ए की वैल्यू 100 है, सपोज कीजिए पी नॉट ए की वैल्यू 100 है, तो पी एस की वैल्यू 100 से कम होगी, कम। सपोज करो पी नॉट ए की वैल्यू 100 है और पी एस की वैल्यू 100 से कम, सपोज करो 70 है, 70 कितनी कम हो गई? 100 से 70 पहुंच गई, कितनी कम हो गई? 30 कम हो गई। कैसे निकाला? माइनस करके,
सब्ट्रैक्ट किया ना, ये भी वही चीज बता रहा है। ये देखो पी नॉट ए माइनस पी एस, ये बता रहा है कितना वेपर प्रेशर कम हो गया। पी नॉट ए माइनस पी एस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पी नॉट ए माइनस पी एस आपको बताता है कितना वेपर प्रेशर कम हो गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहले 100 था, अब 70 हो गया। कितना कम हो गया माइनस करके? 30 कम हो गया। उस 30 कम होने का रीजन कौन है? सल्यूट। ये जो 30 वेपर प्रेशर कम हो गया उसका रीजन कौन है? सल्यूट। ये देख लो जी, मैथमेटिकली इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। तो पी नॉट ए माइनस पी एस है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कितना वेपर प्रेशर कम हो गया। और ये पूरा पी नॉट ए 100 माइनस 70 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए 100 माइनस 70 अपॉन 100, ऐसे 100 की एग्जांपल वाला बता रहा हूं बच्चों। इसे हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिवली 100 में से कितना वेपर प्रेशर कम हो गया? 100 माइनस 70, 100 में से 30 वेपर प्रेशर कम हो गया। वही मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आपको न्यूमेरिकल आ सकता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैलकुलेट करो, तो बहुत आसान है बच्चों। आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर चाहिए तो मोल फ्रैक्शन निकाल लो बस। मोल फ्रैक्शन निकल गया, रिलेटिव लोअरिंग मोल फ्रैक्शन, लेकिन सल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकल गया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकल गया। मतलब यहां से आपके 2 टॉपिक्स निकल रहे हैं। रॉल्स लॉ तो है ही है, ये हेडिंग तो है ही है, साथ में एक और हेडिंग आपकी निकल रही है, ये अलग से भी टॉपिक है हमारा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये हमारा अलग से भी टॉपिक है, एक बार फिर से इसे रिवाइज करेंगे हम, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को। डेरिवेशन भी आ सकती है और उस पर न्यूमेरिकल सही वैल्यूज पुट करनी है, सिंपल सी बात। ठीक है, सही वैल्यूज हो सकता है, ये वैल्यूज दे रखी हो, मोल फ्रैक्शन पूछ लिया हो सल्यूट का, हो सकता है ये वैल्यूज दे पूछ रखी हो, यहां से मोलर मास ऑफ सल्यूट पूछ लिया हो। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट को ओपन करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो वो मोलर मास भी पूछा जा सकता है। अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। सिंपल सी डेरिवेशन लिखिए और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है जी, जय हिंद, जय भारत।